निशाने पर लिया है बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने। हाफिज वैदिक मुलाकात में पत्रकार वेद प्रताप वैदिक को उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में वरिष्ठ पत्रकार वैदिक और आतंकी सईद से मुलाकात पर जताई है नाराजगी। मुखपत्र सामना में उद्धव ने लिखा है कि हाफिज सईद सिर्फ एक आतंकवादी न होकर हिंदुस्तान पर हो रहे तमाम आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है और ऐसे राक्षस से मिलना अपने आप में भयंकर पाप है। सामना में उद्धव ने यह भी लिखा है कि स्वदेश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले हाफिज से इस प्रकार मिलना राष्ट्रद्रोह जैसा ही अपराध है और इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने ही चाहिए। तो सहयोगी है शिवसेना सरकार की और इस तरह से सख्त तेवर वेद प्रताप वैदिक के मुद्दे पर उसने अपनाए हैं। मुखपत्र सामना में भाषा लिखी है कि इस तरह का कार्य करना, इस तरह का कृत्य करना भयानक पाप है और ऐसा करने वाला राष्ट्रद्रोही ही कहला सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और सरकार को चाहिए कि वेद प्रताप वैदिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हाफिज सईद सिर्फ एक आतंकवादी ना होकर हिंदुस्तान पर हो रहे तमाम आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। ये वो हम आपको बातें बता रहे हैं जो शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखी हुई है। कसाब का असली बाप वही है, ऐसे राक्षस से मिलने वाले यहाँ का एक पत्रकार नामक गिरगिट जाता है कहा जा सकता है, ये कहा है सामना में। और इस पूरे मुद्दे पर संजय राउत ने हालांकि कल ही अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि सख्त कार्रवाई सरकार को इस मुद्दे पर उठानी चाहिए वैदिक के खिलाफ। संजय राउत से जब न्यूज 24 ने बातचीत की तो क्या कहा उन्होंने, आइए सुनिए। सेकेंड रो डिप्लोमेसी के चलते वेद प्रताप वैदिक की ही मुलाकात हफीज सईद से नहीं हुई थी, बल्कि न्यूज 24 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि सुदेंद्र कुलकर्णी जो कि आडवाणी के करीबी माने जाते हैं वो भी पाकिस्तान में 1-1.5 हफ्ता रुके थे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं संजय राउत। सर, उद्धव जी ने एक बड़ा कठोर आर्टिकल लिखा है आज सुबह और उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि वेद प्रताप वैदिक को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हाँ, अगर ऐसी व्यक्ति यहाँ बैठ के पाकिस्तान की वकालत करती है, कश्मीर अलग राष्ट्र बनाने की बात करती है जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, हमारी अखंडता जो है देश की उसके खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ अगर कोई बात करती है तो मैं कहता हूं एक तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अगर सरकार ऐसा मुकदमा उसके ऊपर नहीं चला पा रही है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर जितना प्रेम है पाकिस्तान में उसको भेज दीजिए। हाफिज सईद के साथ रहेंगे ऐसे लोग, दाऊद के साथ रहेंगे, बैठे वहां, हम आपसे लड़ते रहेंगे हमेशा की तरह। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये हमारे देश में एक ऐसी व्यक्ति बैठी है जो देश के खिलाफ बोल रही है। अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति बैठा होता और हिंदुस्तान के गुणगान करता तो अब तक उसको फांसी पे लटका दिया होते वहां के लोग। संजय जी, वेद प्रताप वैदिक को शुरू से भाजपा का करीबी माना जाता है। कल राहुल गांधी ने कहा कि वो आरएसएस के आदमी हैं, रामदेव बाबा का क्लोजेड माना जाता है। तो सवाल तो बीजेपी पे ही खड़े हो रहे हैं। इस ऐसी अवस्था में जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, आप किस तरीके से आवाज बुलंद करेंगे? नहीं, आवाज बुलंद तो हम करते रहे। देखिए, इस प्रकार की व्यक्ति, इस प्रकार के विचार रखने वाली व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी विचारधारा का हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी हो, हमारे देश के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठ के झर उगाती है तो मैं नहीं मानता कि ये कोई संगठन से या विचारधारा से उनका कोई नाता है। उनका नाता है पाकिस्तान से। देशद्रोह का मामला आप कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। जरूर, हमने कल भी ये मांग की है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कितनी भी बड़ी हो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। संसद का सत्र अभी चल रहा है और इस सत्र के अंदर कहीं ना कहीं ना केवल कांग्रेस बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी की साथी पार्टी हैं जैसे कि शिवसेना वैदिक के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगी और देशद्रोह का मामला उन पे चलाया जाए, ऐसी तमाम पार्टियां मांग भी कर रही हैं। मोहम्मद रफीक के साथ शिवांग माथुर, न्यूज 24, दिल्ली।